के फार्म हाउस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया। कारोबारी पर फायरिंग का आरोप इस व्यक्ति पर है और इसे लेकर ये बड़ी कार्रवाई, एक तरफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला पहुंचा उन तमाम ठिकानों पर जहां पर अवैध निर्माण कर रखा था। बुलडोजर चलाकर इन्हीं निर्माणों को ध्वस्त करने का जिम्मा निगम की टीम ने उठाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीमच से प्रशासनिक अमला बहुत सतर्कता के साथ इस तरह के मामलों से निपटता है। आज अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम सबसे पहले किया जाता है जब भी किसी अपराधी की पहचान। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस कार्रवाई के हम आपको दिखा रहे हैं कि कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी, इसकी फार्म हाउस पर बुलडोजर चला है। कारोबारी पर फायरिंग करने का आरोप, बहुत सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था, फायरिंग कराई गई थी और उसके बाद एक तरफ कार्रवाई कानूनी तौर पर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला बुलडोजर सहित दल बल के साथ पहुंचा। कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी के फार्म हाउस को ध्वस्त किया। प्रशासन अपने स्तर पर यह प्रयास करता हुआ अपराध सिर ना उठाए प्रदेश में। बिना अनुमति निर्माण है और इस स्थान को एसपी साहब का प्रतिवेदन है कि इसको आपराधिक लोगों की शरण स्थली के रूप में उपयोग किया जा रहा था, इसलिए इसको तोड़ा जा रहा है। क्या क्या निर्माण किया गया था यहाँ? कुछ एक आध मतलब कुछ स्विमिंग पूल टाइप का है, गार्ड रूम है और अंदर निर्माण है। 3-4 कमरे बने हुए हैं जिसमें रहने और पार्टी वार्टी की व्यवस्था के हिसाब से बनाया गया है। सहयोगी विश्वदेव शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विश्वदेव, बहुत बड़े स्तर पर यह अभियान चल रहा है कि बुलडोजर एक्शन से अपराधियों में खौफ पैदा किया जा सके, यहाँ भी इस तरह की कार्रवाई? जी अवंतिका जी, ये एक बड़ा मामला है क्योंकि बाबू सिंधी अभी पेरोल पे छूटा बाहर आया था, उसने आते ही घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। और नीमच के लिए कहा जाता है कि नीमच शांत शहर है, यहाँ इस तरह की घटनाएं होती नहीं है। और बीच बाजार में कारोबारी अशोक गंगानगर पर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमला किया गया और वे अपने सुरक्षा कर्मियों के कारण बाल बाल बच गए। उसके बाद कल उज्जैन रेंज के आईजी खुद आए संतोष सिंह जी, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला और आज देखते हैं कि अनुविभागीय अधिकारी ममता खेड़े के नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही। सबसे बड़ी बात है बाबू सिंधी का जो यह फार्म हाउस है, यह कई पुलिस वालों की पार्टी का स्थान भी हुआ करता था जब वो बाहर हुआ करता था। एक बार बड़ा मामला हुआ था कि टीआई की बंदूक से उसने अपने जन्मदिन का केक काटा। तो पुलिस और अपराधियों का ये जो गठजोड़ का एक सिंडिकेट बाबू सिंधी ने पकड़ा था, उसे नारकोटिक्स ने अपने गिरफ्तार करा है। और साथ में बाबू सिंधी का जो एक सहयोगी है पंकज कुमावत, वो अभी सलाखों के बीच में है। तो ये बाबू सिंधी का पूरा साम्राज्य स्थापित करने में पुलिस की भी कहीं न कहीं भूमिका रही। उन वे सब पुलिस वाले सलाखों के पीछे चल चुके और जो अभी गोलीकांड हुआ बड़ा नेटवर्क है विश्वदेव, और मुझे लगता है इसलिए अंकुश लगाना बहुत जरूरी भी समय से। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कांकेर का आप जिक्र करेंगे जहां पखानजोर में प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटा दिया। असीम राय हत्याकांड के आरोपी सोमेन मंडल के मेडिकल स्टोर पर प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है। कुछ दिनों पहले असीम राय हत्याकांड में शामिल विकास पाल के लॉज पर भी बुलडोजर चला। आज सोमेन मंडल की दुकान पर बुलडोजर एक्शन, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश का आप क्रम देख रहे थे, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई का सिलसिला लगातार चल रहा है। अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जाता है। मंडल मेडिकल, जिसका संचालक सोमेन मंडल था, जो अभी असीम राय जी की हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और जेल में बंद है, और इसका अतिक्रमण के द्वारा अवैध रूप से यहाँ पे मेडिकल की शॉप बनाया हुआ था, जिसको आज प्रशासन के द्वारा पुलिस के सहयोग से तोड़ा जा रहा है। इस तरह का कार्रवाई और भी होने का है सर? भविष्य में जो भी अगर इस तरह के अतिक्रमण पाए जाएंगे, अवैध अतिक्रमण, तो प्रशासन जैसा भी उचित समझेगा कार्रवाई करेगा। असीम राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो है उसके मकान पे आज तक बुलडोजर नहीं चला है। उस पर भी उसका किस तरह का है, अतिक्रमण है कि नहीं है, इसकी जांच की जा रही है।
जो सुमेन मंडल है, जो मेडिकल संचालन किया जा रहा था, उनके द्वारा पखंजर कॉलोनी की भूमि शासकीय खसरा नंबर 1001/1 में अवैध रूप से निर्माण कर 2 डिसमिल जमीन पर दुकान संचालित किया जा रहा था, जिसमें शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। उसमें उनका अतिक्रमण सिद्ध होना पाया गया, तो उसके हिसाब से प्रशासन पर दैनिक कार्रवाई की जा रही है। ये क्या असीम राय हत्याकांड का आरोपी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो हमको शिकायत प्राप्त हो, हम उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। और अब अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर की, जहां सारनाथ एक्सप्रेस में अचानक से गोली चल गई। जवान की जान जा चुकी है। एक यात्री जो कि घायल अवस्था में बताया गया, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाजरत है। आरपीएफ जवान जिसकी मौत हुई है, दिनेश चंद्रन का नाम बताया गया है। सिक्योरिटी लॉक इसमें नहीं लगा हुआ था और उसी के चलते गोली लगना स्पष्ट हुआ है। जांच पुलिस हालांकि कर रही है कि कैसे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। रायपुर ट्रेन पहुंची, कल सुबह की पूरी घटना। मोहम्मद दानिश उस अन्य यात्री का नाम है जो कि इस घटना में पूरी तरह से चोटिल हुए हैं। सारनाथ एक्सप्रेस रायपुर से दुर्ग पहुंची और जिस डब्बे में हादसा हुआ था, उस डिब्बे को आरपीएफ ने बंद किया। गोलीकांड की जांच फिलहाल लगातार चल रही है। कई और खुलासे जो कि हो सकता है कि समय रहते सामने आए। पुलिस की तरफ से महज इस चीज को लेकर जरूर बात स्पष्ट की। दुर्ग एक्सप्रेस के S2 में ट्रेन स्काउटिंग पार्टी आरपीएफ के जवान रायपुर उतरने के समय में उनसे सुरक्षा के लिए दिए गए राइफल से फायर हो गया, जिससे जवान घायल हो गया और एक यात्री को चोट लगी है, जिसे रायपुर स्टेशन में उतार कर इलाज के लिए भेजा गया है। और सूचना मिलने पर उस बोगी को सील किया गया है और फोरेंसिक टीम से उसका जांच कराया जाता है। आज सुबह 5:45 बजे सारनाथ एक्सप्रेस जो छपरा से दुर्ग जा रही थी, उसमें उसलापुर स्टेशन से रायपुर स्टेशन के लिए आरपीएफ की टीम एस्कॉर्ट कर रही थी, जिसमें 4 कांस्टेबल तथा 1 सब इंस्पेक्टर शामिल थे। रायपुर स्टेशन में S2 कोच ट्रेन से उतरते समय एक कांस्टेबल के गन से संभवतः एक्सीडेंटली गोली चल गई। यह गोली खुद उसी कांस्टेबल को लग गई और यह गोली उनके शरीर से निकलकर ऊपर की बर्थ पर सो रहे एक यात्री को भी लग गई। इस घटना से कांस्टेबल का निधन हो गया है, जबकि यात्री को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। सारनाथ एक्सप्रेस में आज सुबह एक जवान की बंदूक से गोली चलने की वजह से उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज ये सारनाथ एक्सप्रेस जो दुर्ग तक पहुँचने वाली थी वो अब पहुँच गई है और ये जो वही डोर है जिसको अभी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से सील कर दिया गया है, क्योंकि यहीं पर ही वो घटना हुई थी। जब एक जवान जब उतर रहा था, उसके बंदूक से गोली चल गई और उसके बाद में उसी के सीने में जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। जबकि वहीं पर किनारे भी इस संभवतः इस खिड़की में वो बैठा होगा, इस खिड़की के पास में था, वहां पर उसको बंदूक से गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। दोनों का, एक का इलाज चल रहा है, एक की मौत हो गई है। तो इस घटना के बाद में आज वॉशिंग लाइन में ये ट्रेन को खड़ी कर दिया गया और यहाँ पर आरपीएफ जो है पूरे घटना की जांच कर रही है। ये पूरी घटना जो है सारनाथ एक्सप्रेस में घटित हुई है, जो दुर्ग की ओर आ रही थी। S2 की घटना है। इस घटना के बाद में काफ़ी हड़कंप समझ गया था, लेकिन उसके बाद में किसी तरह से लोगों को संभाला गया, लोगों को बताया गया और उसके बाद में ट्रेन को यहाँ पर लाया गया है। तो अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद में और भी बहुत कुछ स्पष्ट होगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और अब जिक्र करेंगे जबलपुर की घटना का, जहां 90 लाख की ठगी हुई है। शेयर मार्केट का लालच दिया गया, ट्रेडिंग में लाखों का फायदा दिखाकर ठगी की गई। व्यापारी से शेयर मार्केट में निवेश कराई गई थी ये रकम। ऐप में मुनाफा दिखाने के बावजूद पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। लाखों रुपए लुटाने के बाद ठगी का एहसास उस व्यक्ति को हुआ। साइबर सेल में शिकायत की गई और अब ये जांच कर रही है पुलिस कि आखिर कौन इस पूरी आपराधिक घटना के पीछे रहा है। और अब जिक्र करेंगे खंडवा की खबर का, जहां नर्मदा विकास संभाग कार्यालय में जालसाजी को लेकर सूचना सामने आई है। सरकारी राशि की अमानत में बयानत का ये पूरा मामला। 48 कर्मचारियों पर रुपए की हेरफेर का आरोप है। परिवार के सदस्यों और दोस्तों के खाते में रुपए डालने का आरोप है। 2 करोड़ 61 लाख रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। अखिलेश मंडलोई और प्रीतेश राठौर ये 2 व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। 16 अन्य लोगों पर भी मामले दर्ज हुए।
रायसेन की बात कर लेते हैं, जहां सड़क हादसे का अब सीसीटीवी जो फुटेज है वो सामने आ चुका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के विदिशा सांची मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी। उस दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुर्घटना में इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और कितना भीषण यह हादसा रहा, सीसीटीवी फुटेज के जरिए आप देखिए। बहुत ही तेज रफ्तार में कार सामने से आती है, अचानक से बाइक सवारों को टक्कर मारती हुई आगे निकलती है। 3 लोग जिनकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज आधार बनते हैं कार्रवाई का। इलाज के दौरान 3 लोगों ने दम तोड़ दिया था।